अमल बिमल, अमल बिमल स्वच्छ चैतन्य भगवान आत्मा चिदी शक्ति स्वच्छत्व शक्ति संपन्न है। चिदी शक्ति स्वच्छत्व शक्ति संपन्न है। पढ़िए 47 शक्तियां। लिंगों से शून्य है, उपमाओं से शून्य है, अनुमान से शून्य है, उपमान से शून्य है, प्रतिविज्ञान से शून्य है, स्मृति से शून्य है, सारे परोक्ष प्रमाणों से शून्य है। एकमात्र अलंग है, अलंग है, अलंग ग्रहणम। पढ़ो ज्ञानी, अलंग ग्रहणम। जो जो जानना है, जो जो जानना है सब अज्ञान है। ज्ञाकार जानने का भाव ही अज्ञान भाव है। जानने के भाव का अभाव हो जाए जहां, वही केवली सर्वज्ञ नहीं, आत्मज्ञ। सर्वज्ञ नहीं, आत्मज्ञ। आत्मज्ञ सर्वज्ञ जो है वो ज्ञाकार की दृष्टि से है, आत्मज्ञ है वो ज्ञानाकार की दृष्टि से है। पर जो छल से आत्मज्ञ को सर्वज्ञता का अभाव मानता है वो तो मूढ़मति है। हे जीव, सर्वज्ञ भी हैं, आत्मज्ञ भी हैं। जानदे पश्यति शब्दम विवाहरणेन शब्दम केवली भयवम। जानदे पश्यति चेदो केवली नियपाणम नियम सार। कुछ बेटा अध्ययन किए बिना प्रवचन का आनंद आता नहीं। श्रेष्ठ व्याख्यान को सुनने के लिए भी अभ्यास करना पड़ेगा, तो श्रेष्ठ प्रवचन के लिए महाअभ्यास करना पड़ेगा। पंक्तियों की पंक्तियां रटी होना चाहिए है ज्ञाकार में। ग्रंथों की पंक्तियों की पंक्ति रटी होना चाहिए ज्ञाकार में। सारी पंक्तियों से शून्य होना चाहिए ज्ञानाकार में। सत्ता सप्य था, सत्य सप्य था। सारे पदार्थ सत हैं, सत एकांत नहीं है। यदि सत एकांत मानते हो, सर्वता नित्यत्वम स वस्तुत्व तुम क्रम भवाम भावनाम अभाव कुतो। यदि पदार्थ को नित्य एकांत से नित्य मानते हो, सत्य को नित्य स्वीकारते, तो वस्तु तत्वतः वास्तव में क्रम भवाम, क्रम से होने वाली क्रम भावी यानी पर्याय जो है अभावा, क्रम भाव का अभाव हो जाएगा। कुतो विकारत्वात्। विकार कैसे होगा? अब थोड़े रुक जाइए यहाँ पर। नित्य एकांत का निरसन कर आज आहुति कर देना चाहिए, पूर्ण आहुति। फिर अपन चलेंगे आगे क्षणिक एकांतवादियों के पास। नित्य एकांत को यदि मानते हैं आप, नित्य एकांत पक्षेपी विज्ञानोपत्ति प्रागेव कारका भावा को प्रमाणम को तत्फलम चक्रेश। नित्य एकांत पक्षेपी विक्रियानोपत्ति, नित्य एकांत पक्ष में विक्रिया की उत्पत्ति नहीं होती है।
विक्रिया कहिए, विकार कहिए, क्रम भाव कहिए, परमन कहिए, क्रम वर्ती कहिए, क्रम नियत कहिए, सब एकार्थवाची है। अपने अपने विषय पर यदि अधिकृत ज्ञान है आपको तो आनंद तो आता ही है। अधिकृत ज्ञाता होना चाहिए, अधिकृत ज्ञाता होना चाहिए। नित्येकांत पक्षेपे विज्ञानोपत्ते, जब प्रथम कारक का अभाव हो गया है तो जो जीव यूं की रहा है करता कोई है। नित्य एकांत में करता कौन होता है? प्रथम कारक का अभाव है। अखिलेश भैया, एक और कोई कहे ईश्वर करता है और दूसरी ओर कहे वस्तु नित्य है। जब नित्य है, अहो सांख्य, नित्य का कौन करता होता है? नित्य है ही तो उसका नाश भी कैसे होगा? नाशक भी पलायन कर गया। नित्य है ही, उसकी आरक्षण की क्या आवश्यकता? वो तो सुरक्षित है। इसलिए कर्ता जिसे स्वीकारते वो भी गया, संहारक जिसे स्वीकारते हो वो भी गया, और रक्षक जिसे स्वीकारते हो वो भी गया। इसलिए एकांत से नित्य नहीं है पदार्थ, विकार का अभाव हो जाएगा। प्रागेव कार का भावा, आप मित्र आपके वचनों को सम्यक रूप से समझना है तो आप परीक्षा भी का अध्ययन करो। आपके वचनों को सम्यक समझना है तो आप मीमांसा के भी अध्ययन कीजिए। भैया न्याय ग्रंथों के नाम बोले, मैं जैन न्याय ग्रंथों की बात करूंगा जज साहब, कम से कम अब तो आप सब कामों से निवृत्त हो चुके मित्र, जैन न्याय को भी एक बार देख लो। आप जरूर देखो। जितने पढ़े लिखे लोग हैं समाज में, इन सबको जैन न्याय शास्त्र जरूर पढ़ना चाहिए। भूल एक बता सकता हूं मैं, और अखिलेश भी आप सहिष्णु हो और गुणग्राही हो, इसमें बता सकता हूं भूल कहां होती लोगों की। चाहे मैं विशुद्ध सागर हूं, चाहे जैसा अखिलेश भैया हूं, सम्मान करता गुणग्राही होते हैं। सभी मुद्दा ध्यान दो। समत्व सागर आपसे भी कह रहा हूं, मित्र विश्व सागर, सारस्वत सद्भाव, ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूं। इससे आपकी उन्नति का बीज मिल सकता है। यदि बुरा लग गया तो कठोर बुरा लग सकता है। पुजारियों की बात स्वीकार नहीं करना चाहिए पूज्यों को। पुजारी पूज्य की पूर्णता को नहीं जानते। पुजारी पूज्य की पूर्णता को नहीं जानते। पूज्य को निर्णय लेना चाहिए कि मैं पूर्ण हुआ कि नहीं। यही कारण है तीर्थंकर दीक्षा लेते मौन ले लेते हैं, क्योंकि उनके पुजारी हजारों करोड़ों होते हैं, पर वे जानते मैं अभी पूर्ण नहीं हूं, इसलिए मौन ले लेते हैं। ये पुजारियों की भीड़, मेरे मित्र, बहिरंग को देख करके पूजा करती है, अंतरंग को पुजारी नहीं जानते हैं। जो व्यक्ति पुजारियों से प्रभावित होकर के अपने आप को गुण संपन्न मान रहा है, वे सब अधूरे लोग हैं। चक्रेश को ठोक के बोलिए मित्र, मुमुक्षु सुब्रत सागर जी, इस रहस्य की बात सुनो ना मित्र, क्या कह रहा हूं। पुजारियों से पूजा को प्राप्त करके जो पूज्य अपने को पूर्ण मान बैठे हैं, वे अधूरे पुजारी पूज्य हैं। पुजारियों की पूजा तो छठवें गुणस्थान से शुरू हो जाती है।
आप आहार चर्या को जाते हो, आपकी षट अष्टद्रव्य से पूजा प्रारंभ हो चुकी है, लेकिन अहो मित्र मुनिराजो, अपनी पूजा को देख करके पूर्ण मत मान लेना। ये पूजा तुम्हारे श्राद्ध संयम की हो रही है, अभी तो वीतराग संयम की और आवश्यकता है। और वीतराग संयम भी प्राप्त कर लिया, अभी भी तुम पूर्ण नहीं हो। यथाख्यात के बाद परम यथाख्यात भी होता है। परम यथाख्यात की उपलब्धि के उपरांत भी अभी और कुछ बचा है। सकल परमात्मा के बाद निकल परमात्मा भी होना होता है। यहां अखिलेश भैया मुझे यह बताना है आप सबके लिए, किसी भी पद पर पहुंचते ही सम्मान तो बढ़ेगा, इसमें शंका मत करना, वो तो बढ़ेगा। पुष्प आते ही तितलियां आने लगती हैं, आम्र मजरी बोर उगते ही कोयलें कूकने लगती हैं, लेकिन आम कभी निर्णय नहीं करता कि बोर आते मैं पूर्ण हो चुका हूं। बीच में बहुत आंधी तूफान आते हैं, अभी आम नहीं आए, फल नहीं आया। विजय साड़ी क्या सोच रहे मित्र, आप इतने गंभीर क्यों हो रहे हो? आम्र मंजरियों पर बोर आते ही कोयलें अवश्य कूकती हैं, बसंत आ चुका है, लेकिन आम अभी गंभीर है। बोले जब तक फल नहीं लटकेंगे तब तक हम नहीं कह पाएंगे कि मैं पूर्ण फलित हो चुका हूं। इसी प्रकार से अखिलेश भैया से करो मित्र, आपके अपने विषय के ज्ञान होते ही, पद पर अधिष्ठित होते ही सम्मान बढ़ चुका है। इस सम्मान से ऋषभ पंडित, जब मैं इसमें आ रहा हूं आप क्यों नहीं आ पाएंगे? आप भी इसमें घुसिए। आप प्राकृतिक विद्या के अध्येता होने पर भी मित्र पूर्ण मत मान लेना। शासन का सम्मान और समाज का सम्मान ये हमारी गुणवत्ता का प्रतीक नहीं है। शासन का सम्मान, समाज का सम्मान ये हमारी गुणवत्ता का प्रतीक नहीं है। भक्तों का सम्मान, शिष्यों का सम्मान हमारी गुणवत्ता का प्रतीक नहीं है। गुण तो मुझे देखना है कि मैं कितना अंदर उतर चुका हूं। जहां साधु का एक छोटा सा बालक मुनिराज बना, बागपटु हो गया, उपदेश देने लग गया और समाज ने उसको ऊंची आसन पर बिठाना शुरू किया। इतने में सोच चुका है अब तो मेरा जीवन निकल जाएगा। बेटा आजीविका के लिए आए थे कि जन्म मरण के क्षय के लिए आए थे? आपने मुनि मुद्रा को आजीविका बना लिया। ओहो हो, अहो आजीविको, ये आजीविकों का संप्रदाय नहीं है। ये जो मुनि बन के मां जीवन निकालने के लिए मुनिराज बने हुए हैं, ये आजीविक संप्रदाय के लोग हो गए। हम आजीविक संप्रदाय नहीं है ये कि आजीविका के लिए मुनि बने हैं। हे मित्र, हम जन्म मरण के क्षय के लिए मुनि बने हैं। और जन्म मरण का क्षय ऐसा शब्द बोलने से क्षय नहीं हो रहा है। वैराग्यमय शब्दावली बोल करके लोगों को रिझा लो, ये भी मायाचारी है। विरक्ति है कि नहीं ये देखिए, विरक्ति है कि नहीं ये देखिए। वैराग की भाषा तो मुन्ना भैया कोई भी बोल सकता है। हर व्यक्ति कहेगा मुन्ना भैया एक खीर खा लो। कौन खाए खीर, जो मिल जाए वो ही बहुत है। ऐसा तो कोई भी बोल सकता है, पर नहीं मिले तब भावों से पूछो कैसा आदमी सामने खीर रखी परोस नहीं रहा है, उसमें मिलो भावों से। कार्तिकेय बेटा करोड़ों के दान न दे पा कोई टेंशन मत लेना, भूखे आदमी को भोजन कराने को भी चूक मत करना बेटा।
भूखे आदमी को भोजन कराने, और खास करके त्यागी वृत्तियों पर, क्योंकि आज के युग में अशुद्ध खाने वालों की तो जगह जगह व्यवस्था है। शुद्ध खाने वालों को आज लोग ऐसे देखते हैं, बेटा 1 करोड़ का दान तुम न दे पाओ, 1 बाल्टी शुद्ध कुएं का पानी प्राशुक करके तुम त्यागियों को पिला देना, इतना जीवन मृत ले लेना। ओ भाई लब कुछ सुन रहे कि नहीं? इतना तो समझ में आ रहा ना बेटा कि हम करोड़ों को नहीं कमा पाए, अभी तो पिता का दादा का पैसा है, पर जिस दिन दान देने के भाव आए बेटा, उस दिन स्वयं कुएं से शुद्ध पानी लाके प्राशुक करके, बिलछानी भेज करके कुएं में प्राशुक करके अपने हाथ से फिर खड़े होकर बोलना, स्वामी मन शुद्धि वचन शुद्धि काया शुद्धि, मेरा जल शुद्ध है। उतने ही तुम्हारा दान कहलाएगा, बाकी को दादा पिता का पैसा है। उतनी ही तुम्हारा है बेटा। व्यवहार की बात कहूं तो सन्नाटा, निश्चय की कहूं तो सन्नाटा, ये क्या लीला। बोला कितनी तुम गृहस्थ चला लो, पर तुम्हारा गृहस्थ उतनी कहलाएगा जो तुम्हारी निज की मेहनत का होगा। इसलिए कभी ना कभी तो सोच लिया करो आप सब भाई लोगों भी, कि हम भी कभी दान देने का मन करें, ये तो दूसरे का द्रव्य है। हो। हे मित्र आइए, संतुष्ट मत होना, विषय पे आइए। ये कह रहा हूं भाई मैं आपसे कि योग्यताओं की न्यूनता में, सम्मान की बहुलता में योग्यताओं का पुरुषार्थ छोड़ देता पुरुष। लिख लो अपनी डायरी पर, लिखो भाई सरस्वत जी, योग्यताओं की न्यूनता में, योग्यताओं की न्यूनता में, सम्मान की बहुलता में व्यक्ति अपने पुरुषार्थ को भूलने लगता है। जबकि सम्मान की बहुलता मिलने लग जाए तो ज्ञानी पुरुष योग्यताओं पर पुरुषार्थ और बढ़ा देते हैं। वो अज्ञानी उनमें संतुष्ट हो जाता है, आगे नहीं बढ़ पाता। इसलिए मैंने वकील जज साहब से कहा अलग से, मित्र अब वो जैन आगमों को भी निहारो, और जैन न्याय पर आप जैसे विद्वान लोग देखेंगे तो मुझे बहुत आनंद आएगा।